तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर हेमंत सोरेन को लेकर ईडी यहाँ पहुंची कड़ी सुरक्षा के बीच में। आप देखिए कि मीडिया जो है वो उनसे एक बार बातचीत करना चाह रहे, सफेद धोती कुर्ते में वो नजर आए यहाँ पर, और पहले उन्होंने यहाँ पर हाथ हिलाकर अभिनंदन किया, लेकिन बाद में वो मीडिया कर्मियों को डांटते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि पहले आप रास्ता दीजिए क्योंकि मुझे अंदर जाना अभी फिलहाल जरूरी है। और फिलहाल आप देखिए कि विधानसभा लेकर ईडी उनको पहुंची हुई है, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले आपको बता दें कि जब ईडी उनके घर पर पहुंची थी और पूछताछ यहाँ पर की थी, तब उन्होंने यहाँ पर ईडी के कर्मियों पर एक एफआईआर भी दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे यहाँ पर प्रताड़ित कर रहे हैं ये लोग। उन्होंने कहा कि मैं एक आदिवासी नेता हूँ, इसलिए जानबूझकर मुझसे इस तरह के जो सवाल है वो किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि साथ ही साथ मुझे मानसिक तौर पर ये लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। और उस वक्त बीते आपको बता दें कि जब ईडी वहां पर पहुंची थी, 1 घंटा ही बीता था उनसे पूछताछ के बीच, और तभी उन्होंने इस तरह के बड़े जो आरोप है वो ईडी कर्मियों पर लगाए थे और एफआईआर दर्ज की थी, शिकायत करवाई थी कि मेरे को यहाँ पर मानसिक तौर पर ये तमाम अफसर जो है वो प्रताड़ित करने की करे, क्योंकि मैं एक आदिवासी नेता हूं और विपक्ष का नेता हूं, इसलिए जानबूझकर मुझ पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। और उन्हीं गलत आरोप के आधार पर मुझसे यहाँ पर मनगढ़ंत जो सवाल है वो पूछे जा रहे हैं। इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए थे, इसलिए आज मीडिया उनसे जानना चाहती है कि कोर्ट में उनकी एक बार पेशी हो चुकी है, जेल में वो है, किस तरीके से यहाँ पर उन तमाम चीजों को देखते हैं। लेकिन फिलहाल आज उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की है। लेकिन जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई थी उस दिन साफ तौर पर उस दिन से लेकर आज तक उन्होंने किसी तरह का बयान अब तक नहीं दिया है। लेकिन गिरफ्तारी होने से पहले उन्होंने ईडी के अफसरों पर और विपक्ष पर साफ तौर पर कहा था कि ये तमाम लोग जानबूझकर हमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि यहाँ पर जो सोरेन सरकार है वो पूरी तरीके से धाराशायी हो जाए। फिलहाल तस्वीरें आपको विधानसभा से भी दिखाएंगे कि वहां पर इस वक्त सीपी राधाकृष्णन का अभिभाषण चल रहा है। उसके बाद चंपई सोरेन जो झारखंड के नए सीएम है वो यहाँ पर जो विश्वास प्रस्ताव है उसको लेकर आएंगे, जिस पर वाद विवाद होगा और उसके बाद साबित करेंगे अपना बहुमत। फिलहाल आपको बता दें कि इसके पहले सेंधमारी के डर से इन तमाम विधायकों को हैदराबाद भेज दिया गया था, जिसके बाद ये कहा गया था कि इन तमाम लोगों पर यहाँ पर डर बना हुआ है कि अपने ही विधायकों पर इन लोगों को विश्वास नहीं है कि ये तमाम लोग अपना पाला बदल सकते हैं। इसको लेकर राजद के भी कई नेताओं ने कहा था कि जिस तरीके से बिहार में की गई है चीजें, वही चीज झारखंड में भी दोहराने की बीजेपी जो है वो कोशिश कर रही है। और बीजेपी कई बार अपने बयानों में ये कह चुकी है कि जिस तरीके का माहौल चल रहा था, क्योंकि जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी बिल्कुल नजदीक थी, तब बीजेपी ने कहा था कि राष्ट्रपति शासन लगाने का इससे अच्छा वक्त नहीं है। तभी ये समझ में आ रहा था कि किस तरीके की यहाँ पर उनकी मनोकामना